प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 4 संख्याओं में जोड़ घटाव और उसमें सवाल नंबर 10 से सवाल नंबर 13 तक। इससे पहले वाली क्लास में हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 9 तक हल किया था। आज हम सवाल नंबर 10 से आगे हल करेंगे। सवाल नंबर 10 हल कीजिए। ये चक्र देखिए, इसमें 45 माइनस, अब आपको जिस तरफ देखिए संख्या लिखी हुई है, तो जिस तरफ आपको कार्य करना है 45 माइनस 10, इस तरफ बढ़ेंगे तो 45 माइनस 10, 45 में से 10 कम करेंगे कितना आया? 35। इसी प्रकार से 45 माइनस 13, 45 में से 13 माइनस करेंगे, आप अलग से कर सकते हैं। 45 में से 13 माइनस करेंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 4 में से 1 घटाएंगे 3, कितना आया? 32। तो यहाँ 32 लिखेंगे। ऐसे ही 45 माइनस 44, 45 में 44 कम करेंगे तो 1 आएगा। 45 माइनस 15, 45 में से 15 कम करेंगे तो 30। 45 माइनस 36, 45 में से 36 कम करेंगे, हम यहाँ 45 में से 36 कम करेंगे। 5 में से 6 निकले, यहाँ से उधार लेंगे, 4 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 6 घटाएंगे 9, और 3 में 3 घटाएंगे 0, कितना आया? 9। 45 में से 17 माइनस करेंगे, हम यहाँ 45 में 17 माइनस करेंगे, 5 में 7 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में 7 घटाएंगे, कितना बचा? 8। 3 में से 1 घटाएंगे 2, कितना आया? 28। यहाँ आएगा 28। अब हम 45 माइनस 28, 45 में से 28 कम करेंगे, 45 में से 28 कम करेंगे, 5 में से 8 निकले, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 8 घटाएंगे 7, 3 में से 2 घटाएंगे 1, कितना आया? 17। 45 माइनस 19, 45 में से 19 घटाएंगे, 45 में से 19 घटाएंगे, 5 में से 9 निकले, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से 9 घटाएंगे 6, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 26। समझ में आया? इस प्रकार से हम इनको घटाते हैं। अगला है ब, इसमें 100 माइनस 100 में से घटाना है। 100 में से 10 घटाएंगे 90, 100 में से 80 घटाएंगे 20, 100 में 70 घटाएंगे 30, 100 में से 60 घटाएंगे 40, 100 में से 50 घटाएंगे 50, 100 में से 40 घटाएंगे 60, 100 में से 30 घटाएंगे 70, 100 में से 20 घटाएंगे 80। समझ में आया? इस प्रकार से हम चक्र में दी हुई संख्याओं को घटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स, 500 माइनस 500 में से घटाना है, 500 में से 50 घटाएंगे 450, 500 माइनस 400, 500 में से 400 घटाएंगे 100, 500 में से 350 घटाएंगे 150, 500 में से 300 घटाएंगे 200, 500 में से 250 घटाएंगे 250, 500 में से 200 घटाएंगे 300, 500 में से 150 घटाएंगे 350, 500 में से 100 घटाएंगे 400। आया समझ में? आप इस प्रकार से, अगर यहाँ नहीं होते तो आप अलग से रफ में इनको घटा सकते हैं। अगला है, ये वाला है द। एक हजार माइनस, अब 1000 में से घटाना है, 1000 में 100 घटाएंगे 900, 1000 माइनस 50, 1000 में 50 घटाएंगे 950, 1000 में से 999 घटाएंगे 1, 1000 में से 300 घटाएंगे 700, 1000 में 750 घटाएंगे 250, 1000 में से 900 घटाएंगे 100, 1000 में से 250 घटाएंगे 750, 1000 में से 50 घटाएंगे 950।
आया समझ में? ये भी सिंपल थे, हमने आसानी से इनको घटा दिया। अगर यहाँ आप डायरेक्ट नहीं करते तो आप रफ में इनको घटा सकते हैं। अगला है यह 999 प्लस, अब 999 जोड़ना है, एक जोड़ेंगे 1000, 999 में 71 जोड़ेंगे 1070, 1070 आप अलग से भी इसको जोड़ सकते हैं। 999 में 61 जोड़ेंगे 1060, 999 में 51 जोड़ेंगे 1050, 999 में 41 जोड़ेंगे 1040, 999 में 31 जोड़ेंगे 1030, 999 में 21 जोड़ेंगे 1020, 999 में 11 जोड़ेंगे 1010। आया समझ में? ये भी सिंपल था, हमने आसानी से इसको जोड़ दिया। अगला है र 325 प्लस, अब 325 में जोड़ना है, 325 में 100 जोड़ेंगे 425, 325 प्लस 105, 325 में 105 जोड़ेंगे, जैसे आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे रफ में भी 325 में 105 जोड़ देंगे, 5 5 10, 10 का जीरो हासिल लगा, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 430। 325 में आपको 250 जोड़ना है, 325 में 250 जोड़ना है, 5 का 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 575। 325 में 610 जोड़ना है, 325 में 610 जोड़ना है, 5 का 5, 2 और 1 3, 6 और 3 9, 935। 325 में 610 जोड़ा 935, 325 में 50 जोड़ेंगे तो 375, कितना आएगा 375। 325 में 525 जोड़ेंगे, 500 और 300 800, 850। आप रफ में भी इसको जोड़ सकते हैं। 325 में 125 जोड़ेंगे 450, 300 और 100 400, 25 सौ 25 50, 450। 325 में 25 जोड़ेंगे 350। समझ में आया? आप इस प्रकार से चक्र में दी हुई संख्याओं को जोड़ भी सकते हैं। समझ में आ गया होगा ये वाला। अगला सवाल 11, 11 का क, देवनागरी के अंकों में योग कीजिए, यानी जोड़ करनी है देवनागरी अंकों की। पहला है 76 35 प्लस 13, इनको जोड़ना है। 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 और 3 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, कितना आया 124। दूसरा है 56 23 और 28 जोड़ना है। 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 5 10, कितना आया 107। तीसरा 82 65 75 जोड़ना है। 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 7, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, कितना आया 222। चौथा 892 441 265, इनको जोड़ना है। 5 और 1 6, 6 और 2 8, 6, 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 1598। पांचवा 639 506 298, इनको जोड़ना है। 9, 9 और 6 15, 15 और 8
23, 23 का 3 हासिल लगा 2। 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। 5, 2 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 1443। आया समझ में? अगला है छठा, 367, 307 और 800, इनको जोड़ना है। 7 और 7 14, 14 का 4 हासिल लगा 1। 6 और 1 7, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 1474। समझ में आ गया? ये थी देवनागरी के अंकों में योग यानी जोड़। अगला है ख, देवनागरी के अंकों में घटाव कीजिए। अब ये घटाव यानी बाकी करनी है। पहला है 67 माइनस 43, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2, कितना प्राप्त हुआ 24। दूसरा है 58 माइनस 28, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 5 में से 2 घटाएंगे 3, कितना प्राप्त हुआ 30। तीसरा है 84 माइनस 60, 4 में से 0 घटाएंगे 4 का 4, 8 में से 6 घटाएंगे 2, कितना प्राप्त हुआ 24। चौथा 700 माइनस 380, 0 में 0 घटाएंगे 0, 0 में से 8 निकले 0, 7 से उधार लेगा, 7 एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 6 में से 3 घटाएंगे 3, कितना प्राप्त हुआ 320। पांचवा 827 माइनस 537, 7 में 7 घटाएंगे 0, 2 में से 3 नहीं घटे 2, 8 से उधार लेगा, 8 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 290, कितना प्राप्त हुआ 290। समझ में आया? छठा 425 माइनस 264, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 2 में से 6 नहीं घटेगा, 2 4 से उधार लेगा, 4 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1, कितना आया 161। समझ में आ गया? ये थी देवनागरी के अंकों में घटाव। सवाल नंबर 12, वीनू ने 315 रुपए में एक स्टोव खरीदा और 126 रुपए में एक भगोना खरीदा। बताइए उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो दोनों का योग कर लेना है। हल कर लेते हैं। 315 और 126 दोनों का योग करना है। 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 का एक हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 3 और 1 4, 441। 315 रुपए ये क्या था, एक स्टोव, एक स्टोव। 126 रुपए एक भगोना। 441 रुपए कुल खर्च। तो हम लिख सकते हैं अतः वीनू ने कुल 441 रुपए खर्च किए। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 441 रुपए। समझ में आ गया? अगला सवाल 13, राधा ने कुल 500 कागज की थैलियां बनाई। दीपू ने उसमें से 269 थैलियां किराना व्यापारी को दे दी। अब राधा के पास कितनी थैलियां बची? 500 थैलियों में से 269 घटा लेंगे
500, उसमें से 269 घटा लेंगे तो कितनी थैलियां बची वो प्राप्त हो जाएगा। 0 में से 9 नहीं कटेगा, यहाँ से उधार लेगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देना है, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 4 में से 2 घटाएंगे 2, कितना आया 231। तो 500 थैलियां बनाई, 269 थैलियां किसको दी, किराना व्यापारी को, किराना व्यापारी को दी। 231 थैलियां बची, हम लिख सकते आता है राधा के पास 231 थैलियां बची। और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 231 थैलियां। तो विद्यार्थियों ये हमारी प्रश्नावली 4 पूरी होती है, संख्याओं में जोड़ घटाव, हमने इसका अभ्यास किया। तो विद्यार्थियों आप भी इन जोड़ और घटाव के सवालों का अच्छे से अभ्यास कीजिए। देवनागरी लिपि के जो अंक हैं उनकी जोड़ घटाव का भी आपको अभ्यास करना है। विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।